जैन पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आज इसमें हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं, एक किसान की। हाँ, एक सामान्य पात्र है किसान, जिसकी चतुराई उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ये कहानी आप आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ऐसी शिक्षाप्रद कहानी और ऐसी मनोरंजक कहानी जो कि आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और शिक्षा का कारण बन जाएगी। बिल्कुल इस कहानी को आप आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैन पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान की जो अपनी जीवन को किस तरह से 4 हिस्सों में बांटकर अपनी कमाई को चलाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही विचार करने योग्य और जीवन में आचरण में लाने योग्य ये बात है। चलिए शुरू करते हैं। खर्च के 4 पहलू। बहुत समय पुरानी बात है। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बड़ा ही विद्वान था। वो खुद गुणी था, इसलिए गुणवानों की कदर करता था। उसकी सभा में विद्वानों की भरमार थी। बहुत सारे विद्वान थे उसके सभा में। एक दिन की बात है, राजा वन विहार के लिए निकला तो रास्ते में घूमते घूमते वो एक गांव की ओर जा निकला। चलते चलते राजा ने देखा कि गांव के बाहर एक खेत में एक बूढ़ा किसान अपना काम कर रहा है। वो खेत में हल जोत रहा था। उस समय कड़ाके की गर्मी थी और किसान पसीने से तरबतर हो रहा था। राजा को उसको देख के बहुत दया आई। बूढ़ा था ना, इसलिए राजा को उस पर दया आ गई। तो उसने मन ही मन सोचा कि चलकर किसान से पूछूं तो सही कि ऐसी क्या मुसीबत है जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है इस उम्र में, और इतनी करने के बाद भी तुझे मिलता क्या है। यह देख के राजा उसके पास पहुंचा। राजा ने किसान के पास गया और उसको पूछा। बड़ी प्रेम से दया भरी दृष्टि से उससे पूछने लगा, अरे भाई किसान, तुम जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ मिलता भी है या नहीं, या तुम इतनी फालतू की मेहनत करते हो। तब किसान बोला, महाराज, परिश्रम का फल तो अवश्य मिला करता है और मैं इतना कड़ा परिश्रम करते हूँ तो मुझे भी उसका फल मिलता है। मुझे रोज़ चाराने के हिसाब से कमाई हो जाती है, जो मेरे खाने पीने भर को हो जाता है और मेरे लिए इतना बहुत है। मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर उसने पूछा कि इतने कम पैसों में तुम्हारा काम कैसे चलता है। एक राजा के सामने चाराने की बात कोई कहता है और कहता है कि मेरे लिए काफ़ी है, तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है ना। तो अब किसान बोला कि मेरे खर्च के 4 पहलू हैं, यानी मैं इन पैसों को 4 तरीके से खर्च करता हूँ। यानी कि 4 आने हैं तो उनको एक एक आने 4 काम में मैं खर्च करता हूँ। बोले कैसे, राजा ने पूछा। तब किसान ने कहा कि जैसे एक आने में खाने का खर्चा, एक आने में पहले का कर्ज चुकाना, एक आने में मैं आगे के लिए कर्ज देता हूँ और एक आना मैं पानी में फेंक देता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये क्या बात हुई, न सिर न पैर, ऐसी बात से कैसे क्या खर्च इससे लेना देना। तब राजा बड़े अचकचा के उससे पूछने लगा कि भैया मेरी समझ में तो तेरी बातें आई नहीं, अतः मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि आखिर बात क्या है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। तब किसान ने अच्छे से समझाते हुए कहा कि महाराज, एक आने में मैं अपना और मेरी पत्नी का खर्च चलाता हूँ और एक आने में मेरे बूढ़े माँ बाप का खर्च चलता है, यानी पिछला कर्ज चुका रहा हूँ। माँ बाप ने मेरे लिए परवरिश में जो मेरे लिए किया है उसका मैं खर्च कर रहा हूँ, उसके लिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। और एक आना अपने बच्चे बच्चियों के लिए खर्च कर रहा हूँ जो हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, यानी वो मेरा कर्ज तब चुकाएंगे, यानी मैं उधार दे रहा हूँ। और जो एक आना बचा उसको मैं दान में खर्च करता हूँ, यानी कि मैं उसका दान करता हूँ, यानी पानी में डाल देता हूँ। पानी में डालने का अर्थ क्या है, जो आज तक वो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन इस दान का फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा। राजा को किसान की समझदारी से बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने खुश होकर कहा, हे किसान, तू इस रहस्य को किसी को बताना मत। कब तक, जब तक तू राजा का मुख 12,000 बार न देख ले, नहीं तो तुझे फांसी दे दी जाएगी। अब किसान ने कहा, ठीक है महाराज, मैं नहीं बताऊंगा। और किसान मान गया और राजा महल को लौट आया। अब राजा तो राजा है। राजा ने दूसरे दिन अपने दरबारियों से पूछा राज दरबार में कि बोलो, आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हो,
रास्ते में कल मुझे एक किसान मिला था अपने खेत में। वो 4 आने रोज़ कमाता है और उन्हें 4 प्रकार के पहलू में विभाजित कर देता है उसके खर्च को। 1 आना अपने भोजन में, 1 आना पहले के कर्ज को चुकाने में, 1 आना आगे के कर्ज के लिए और शेष 1 आना वो पानी में डाल देता है। आप सभी सोच समझकर इसका रहस्योद्घाटन करें। ये एक पहेली है और वरना अगर आप इसका समाधान नहीं कर सके तो फिर किसी की कुशल नहीं है। मैं सबको कड़ा दंड दूँगा। ठीक है भाई। राजा के दरबारी बड़े विद्वान थे, किंतु वो बहुत दिमाग लगाकर भी इस बात का उत्तर नहीं खोज पाए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर इसका मतलब क्या है। फिर उन्होंने परेशान होकर राजा से 7 दिन की मोहलत मांगी कि महाराज 7 दिन के अंदर हम आपको इसका उत्तर दे देंगे। इसी तरह वो सोचते रहे, ढूंढते रहे कि किस किसान की बात महाराज कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ गए। ये सोचते-सोचते 3 दिन को उनके वैसे ही निकल गए और दरबारियों को कोई भी उत्तर उसका नहीं मिला। फिर चौथे दिन वो घूमते-घूमते किसान की खोज करते-करते उसी खेत में पहुंच गए, जहां वो किसान काम कर रहा था। तो उन्होंने उससे बात की तो उनको पता चल गया कि राजा इसी किसान से मिले थे। तो उन्होंने किसान को फुसलाकर उसको पूछा कि भैया तू इसका अर्थ बता दे, क्योंकि राजा ने उसको मना कर रखा था ना कि तू जब तक 1000 बार तक राजा की शक्ल नहीं देख ले, तब तक तू इसका अर्थ किसी को नहीं बताएगा। अब किसान तो किसान था, वो बहुत चतुर था। तो किसान ने क्या कहा कि मैं आपको इसका अर्थ नहीं बता सकता। क्यों? मैंने किसी को वचन दिया है और राजा को वचन जो दिया था, वो किसान को याद था। वो जानता था कि मैं अपना वचन भंग करूँगा तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए उसने उन लोगों से कहा, किससे? दरबारियों से। कहा कि भला मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे बता दूँ? मैं तो नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने उससे खुशामद करी कि भैया बता दे, ये तो हमारी खैर नहीं। तो फिर उस किसान ने एहसान जताते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा, लेकिन कैसे? जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम मुझे दो, और वो भी ऐसी वैसी नहीं जिन पे राजा का चित्र अंकित हो, तो मैं उसका उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, दरबारियों के पास पैसों की क्या कमी, ढेर सारी मोहरें। दरबारियों ने तुरंत थैली उसके सामने हाजिर कर दी। फिर क्या था? किसान ने उस थैली को खोला, उसकी मोहरों को उलट-पुलट कर बड़े ध्यान से देखा और प्रश्न का उत्तर बता दिया। दरबारी नहीं समझ पाए कि इसकी क्या कलाकारी की है, लेकिन किसान ने ये हरकत की। उसके बाद दरबारी बड़े प्रसन्न हुए और राजा के पास पहुंचे और महाराज को सही उत्तर बता दिया। राजा तो राजा है, अगर अकल नहीं हो तो वो राजा कैसे बने? राजा समझ गया कि होने हो दाल में कुछ काला अवश्य है। बिल्कुल किसान ने इनकी मदद की है, वरना ये लोग इसका उत्तर नहीं खोज पाते। तब फिर क्या बात थी? राजा ने किसान को पकड़ मंगवाया कि जाओ किसान को पकड़ के लाओ। और जब राजा ने किसान से पूछा कि क्या बात है, तुमने अपना वचन भंग किया, तुमने कहा था ना तुम 1000 बार तक मेरी शक्ल नहीं देखोगे तब तक नहीं बताओगे। तो किसान ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी विनम्रता से बोला, हुजूर मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की है, क्योंकि दरबारियों ने जो मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, उन मुद्राओं में 1000 बार, पूरे 1 सहस्त्र बार मैंने आपका मुख देखा है। उसमें कौन-सा मुख देखा? उसमें जो अंकित था आपका मुख, उन मुद्राओं पे, उनको मैंने बड़े ध्यान से देखा है और फिर ही मैंने इस प्रश्न का उत्तर उनको बताया है। राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वो उसकी किसान की चतुराई देखकर बड़े खुश हुए और उसे यथेष्ट धन सम्मान दिया, धन धान्य खूब अच्छे से दिया, उसका सम्मान किया और उसको वापस खुशी-खुशी सकुशल वापस भेज दिया। यानी कि इस जीवन में बुद्धिमत्ता से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। किसान की बुद्धिमत्ता ने उसको इतने गरीब से अमीर बना दिया और राजा और पूरे देश की नज़रों में सम्मानीय व्यक्ति बना दिया। यानी कि बुद्धि का हर जगह सम्मान होता है और बुद्धि हर जगह काम आती है। ठीक सही बात है ना?